हेलो फ्रेंड्स, हर भारतवासी के चेहरे पे हंसी रहे इसलिए सेक्स रोगों के इलाज करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। लोगों को सेक्स शिक्षा जरूर होनी चाहिए ताकि लोग अपना गृहस्थ जीवन बगैर किसी परेशानी या भयंकर रोग के गुजार सके। सेक्स बारे जितना ज्ञान उतना समाधान और जिंदगी उतनी आसान। सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बेहुदा बेढंगे तरीके सेक्स रोगों के इलाज में ही अपनाए जाते हैं, जैसे होटलों, फार्मेसियों, दवाखानों में इलाज, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं, टेंट या झुग्गी झोपड़ियों में इलाज, पंसारी और केमिस्ट से लेकर दवाइयाँ खाना, सस्ती और तुरंत असर के चक्कर में व्याग्रा गोलियों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, किसी दोस्त के बताए तरीके से इलाज करना, विज्ञापन वाली ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाना और ऐसे कई तरीके सिर्फ सेक्स रोगों के इलाज में ही अपनाए जाते हैं, किसी दूसरे रोग के इलाज में नहीं। सेक्स रोगों का इलाज करने वाले अक्सर छुपकर बैठे होते हैं और जो रोगी इनके पास जाता है वह भी छुपते छुपाते ही जाता है। लूटने वाला भी छुपकर बैठा है और लूटने वाला भी छुप छुप कर ही जाता है। जिस काम में जितना ज़्यादा छुपाव होगा उतनी ज़्यादा समस्याएं होंगी और उतनी ज़्यादा लूटमार भी होगी। सभी रोग तो ही ठीक होते हैं जब उनका इलाज करने का तरीका मेडिकल साइंस वाला होता है। सेक्स रोग तो ही ठीक नहीं होते जब इलाज करने का तरीका ही गलत होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। सेक्स रोग दोनों प्रकार के हो जाते हैं। इलाज करने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए जैसा सभी रोगों का या आम रोगों का होता है। पहले चेकअप हो, उसके बाद जरूरत के मुताबिक लेबोरेटरी टेस्ट और उसके बाद इलाज। इसके अलावा इलाज करने का कोई भी तरीका होगा तो वो गलत ही होगा और इलाज का परिणाम शून्य, जीरो या कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आदमी जब धक्के खाता रहता है और परेशान होता है तो वो मानसिक रोगी बन जाता है। जब रास्ता गलत होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? विज्ञापन वाली चीजें मार्केटिंग है, इलाज नहीं। तरस आता है लोगों की अकल पर कि विज्ञापन वाली चीजों को इलाज मानते हैं। इलाज करवाने वाले को यही नहीं मालूम कि वह अज्ञानता का इलाज करवा रहा है या रोग का। सेक्स रोगी फोन करते समय या डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचते ही सबसे पहले यही पूछता है कि इलाज पर कितना खर्चा आएगा, और बगैर चेकअप किए इलाज की कीमत बताने वाला जोशी या अंतर्यामी हो सकता है, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी कोई चेकअप नहीं हुआ और कोई बात भी नहीं हुई और यह भी नहीं मालूम कि क्या रोग है और क्या नहीं है। रोगी सभी को रोग समझ रहा है और जल्दी से जल्दी यह जानना चाहता है कि रोग के इलाज में कितना खर्चा होगा। क्या किसी दूसरे रोग में ऐसा होता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटमार सेक्स रोगों में ही होती है। इसलिए हर आदमी डरा रहता है। जो रोग नहीं होते उनके इलाज पर भी हजारों रुपया खर्च कर देता है। अब रोगी मूर्खता तो खुद करता है और जब भी कोई नया विज्ञापन देखता है तो ऑनलाइन दवाइयां मंगाकर खाता है। याद रखें कि सभी रोगों के लिए एक ही दवाई नहीं हो सकती। रोगी को जो भी रोग होगा दवाई उसी के मुताबिक होती है और यह सब जांच करने पर ही पता चलता है। विज्ञापन वाली दवाइयां सभी के लिए एक और रेट भी एक। जब किसी जांच के बगैर बंधे बंधाए पैकेट में विज्ञापन वाली दवाइयां मंगाकर खाता है और रोगी अब रट्टा लगाए हुए कि मेरा तो किसी डॉक्टर पर ही विश्वास नहीं रहा और किसी इलाज पर विश्वास नहीं रहा, उसे अब कौन समझाए कि इसमें डॉक्टर कहाँ से आ गया? जब वह विज्ञापन देखकर ऑनलाइन दवाइयां मंगाकर खा रहा है तो उसमें डॉक्टर कहाँ से आ गया? रोगी मनमानी अपनी करता है और अपने लुटने पिटने का सारा दोष डॉक्टरों पर मढ़ देता है, जबकि उसे यह मालूम होना चाहिए कि विज्ञापनों से इलाज नहीं होता, इलाज करने के लिए ही डॉक्टर होते हैं। इलाज की शुरुआत तो ही करनी चाहिए कि जब डॉक्टर के समझाने से 50 से 70% रोग पहले दिन बगैर दवाई के ठीक हो। प्रमाणिक, वैज्ञानिक, कुदरती या सही जानकारी ना होने से तंदुरुस्त मनुष्य भी अपने आप को रोगी मानकर जिंदगी गुजारता है। हमारे पास रोजाना ऐसे रोगी आते हैं जिन्हें कोई रोग नहीं होता, लेकिन सेक्स के बारे सुनी सुनाई बातों से या भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में पड़कर अपने मन में हीन भावना बना लेते हैं और अपने आप को गंभीर रोगी मानने लगते हैं। सेक्स रोगों के स्थायी समाधान के लिए सेक्स का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए आप हमें रोजाना शाम 5 बजे से 7 बजे तक हमारे फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं। सेक्स में शर्माएं नहीं, छुपाएं नहीं, बताएं। बात करने से ही बात बनती है।
लोग सेक्स रोगों बारे बात करते हुए कुछ महीनों से लेकर 10 से 15 साल तक डरते डरते बात नहीं करते, और जब बात नहीं करते तो समस्या का समाधान नहीं होता। यदि वीडियो को देखने और समझने से आपको खुशी महसूस होती है और दिमाग कहता है कि यह सब कुछ ठीक बताया गया है, तो यह बात याद रखिए कि दिमाग आपका अपना है तो वह झूठ क्यों बोलेगा। मनुष्य का दिमाग ही उसका फायदा या अच्छा सोचता है, और कम से कम अपने दिमाग पर यकीन तो कीजिए। जो सच है वही आपके दिमाग को राहत दे सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। आप भी अपना योगदान देते हुए अपने मित्र या शुभ चिंतक को यह वीडियो भेजकर उनका जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं, या किसी की शादीशुदा जिंदगी को बचा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आप नंबर भी दे सकते हैं। नॉलेज इज पावर। झूठे विज्ञापनों से बचें। कद लंबा करने, मोटे होने, पतले होने, गोरा करने, गंजे के सिर पर बाल उगाने, बाल काले करने, लिंग लंबा करने, यह सब डरावने, लुभावने, आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों का खेल है और मार्केटिंग है। नंबर 2, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवाई ना खाएं। नंबर 3, व्याग्रा की गोलियों का अंधाधुंध इस्तेमाल नपुंसकता और जानलेवा रोगों का मुख्य कारण है। नंबर 4, शादी विवाह से बिल्कुल ना डरें और सही जानकारी से सामान्य जीवन बिताएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका इलाज पूर्णतः सही हो, तो सेक्स रोगों में घबराहट, बेचैनी, परेशानी, शर्म जितनी जल्दी छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आपका इलाज हो पाएगा। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, उठिए, हिम्मत कीजिए और अपना इलाज सही ढंग से कराइए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।